अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज आपके लिए फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ई लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने सिखाने की दुनिया। जमात चाहरूम, मजमून माहौलियाती मुताला 2, सबक नंबर 14, नक्शा और अलामतें, हिस्सा 2। इससे पहले हमने हिस्सा 1 में जो है नक्शा और अलामतों के ताल्लुक से मैंने आपको डिटेल में बताया था, लेकिन वक्त ज़्यादा हो चुका था, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए जो है मैंने इसको आधा हिस्सा आपको मैंने पहले सबक में बताया है और अभी बचा हुआ हिस्सा मैं आपको इस दूसरे वीडियो में बता रहा हूँ। क्या आप जानते हैं नक्शा नवीसी की साइंस यानी इल्म जो है अब काफ़ी तरक्की कर चुकी है। ये भी जो है जितने अलग अलग शोबे हैं, साइंस, जोग्राफिया, तारीख़, है ना, तो इसी तरह से नक्शा नवीसी, नक्शा बनाना और पढ़ना, इसका भी इल्म जो है काफ़ी तरक्की कर चुका है। हमारे बुज़ुर्ग भी नक्शे बनाते थे। ऐसा नहीं है कि जो है आजकल में नक्शा बनाना शुरू किया गया है या हमारे से थोड़े सालों पहले या सदी पहले शुरू किया गया है, बल्कि हमारे बुज़ुर्ग जो बहुत पहले गुज़र चुके हैं वो भी नक्शा बनाते थे। नक्शा बनाने के लिए वो हैवानात के चमड़े, क्योंकि उस वक्त कागज़ नहीं था इसलिए चमड़े के ऊपर बनाते थे, हड्डियों के ऊपर बनाई जाती थी, कौड़ियाँ, मिट्टी के पत्थर की तख्ती वगैरह इस्तेमाल किए थे। तकरीबन 5000 साल कब्ल जो है 5000 साल कब्ल मेसोपोटामिया नाम का एक मुल्क मौजूद था। मेसोपोटामिया नाम का एक मुल्क मौजूद था। उस मुल्क का कुछ हिस्सा दिखाने वाली उस वक्त की मिट्टी की तख्ती यानी क्ले टैबलेट, मिट्टी की तख्ती क्ले टैबलेट सामने दी हुई, इसे गौर से देखिए। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये मिट्टी की, मतलब कि ये जो है मिट्टी की तख्ती बनी हुई है, क्ले टैबलेट है और महफूज है ये आज भी। तो ये कोई 1-2 साल या 100 साल की नहीं, बल्कि ये 5000 साल पहले की जो है ये तख्ती है और अभी तक है ये। इससे पता चलता है, ये मिसाल इसलिए आपको दी जा रही है कि इससे पता चलता है कि 5000 साल पहले भी नक्शे बनाए जाते थे। ये मतलब बहुत पुराना इल्म है, आज तरक्की कर चुका है। आज हम जो है मोबाइल के अंदर नक्शे को देख लेते हैं। दुनिया का कोई भी नक्शा हम मोबाइल में देख सकते हैं। शहरों के नाम, गलियों के नाम, वहाँ की मशहूर चीज़ें, नदी, तालाब, बंद, जितनी भी मालूमात है हम आज मोबाइल में देख सकते हैं, कंप्यूटर पे देख सकते हैं, गूगल अर्थ में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लकीरें दिख रही है सड़कें हैं और ये पूरा जो है मुल्क का नक्शा नहीं है। ये जो बचा हुआ हिस्सा टुकड़ा उनको मिला है वो उन्होंने महफूज रखा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आइए ये करके देखें। कुदरती और इंसान की बनाई हुई चीज़ों की जो फहरिस्त आपने शुरू में बनाई है उसमें उन चीज़ों के लिए सादा और आसान निशानात इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक फ़हरिस्त बनानी है जिसमें तमाम चीज़ें, कुदरती चीज़ें नज़र आ रही है या इंसान की बनाई, सब की फ़हरिस्त बनाना है। तो अब आपकी अगर वो फ़हरिस्त बन चुकी है तो आपको क्या करना है, उन फ़हरिस्त में जिन चीज़ों के नाम आए, हाँ, इंसान की बनाई हुई चीज़ें हो या कुदरती चीज़ें हो, तो जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो नाम आपने फ़हरिस्त में लिखे हैं उन नाम के आगे आपको कुछ निशानात बनाना है, ताकि नक्शे के अंदर वो जो निशानात जहाँ भी आएंगे तो उससे हमको पता चले कि ये निशान किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, उसकी डिटेल क्या है। तो निशानात की बुनियाद पर अपने माहौल का खाका कागज़ पर बनाना है। सड़कें, नदी, रेल का रास्ता, ये माहौल में जिस तरह नज़र आते हैं इसी तरह खाके में भी बताना है। तो जहाँ जहाँ से सड़कें गुज़रती है, जहाँ जहाँ मुड़ जाती है, नदियाँ जहाँ से गुज़रती है, जिन जिन इलाकों से गुज़रती है, रेल का रास्ता जहाँ जहाँ पर हमको दिखाई देता है, ये जिस तरह से रियल में है, हकीकत में है, उसी तरह से हमको खाके में भी बनाना है। ठीक है, बाद में निशानात की मदद से दूसरी चीज़ें भी बताइए। आपकी बनाई हुई निशानात की फहरिस्त खाके के बाजू लिख कर इन निशानात का मतलब उनके सामने लिखिए। यानी आपने फहरिस्त बना ली, फिर वो निशानात जो है आपको बनाना, फिर वो इस निशान का मतलब बताना है कि अगर मैंने ये निशान बनाया है तो इस निशान का मतलब क्या है, अगर मैंने ये निशान बनाया है तो इस निशान का मतलब क्या है, अगर मैंने ये बनाया तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ये बनाया तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ये बनाया तो इसका मतलब क्या है। तो इस तरह से जो भी आप निशानी ले रहे हैं उसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये रेल का रास्ता, मैंने इसको जो है रेल का रास्ता दे दिया। ठीक है, इस तरह से आप जो है
जो भी चीज़ें आप निशानात बना रहे हो उनका उसके मानी भी, उसका मतलब भी लिखना है। आपके माहौल में तुलुए आफ़ताब की सिमत ज़हन में रख कर खाके में समतों का चक्कर बनाइए। अब इस खाके को मेरा माहौल नाम दीजिए, उन्वान दीजिए। तो जब आप नक्शा आपका तैयार हो जाएगा तो फिर आपको देखना है नक्शे को रख कर कि आपने नक्शे में जब आप नक्शा रखेंगे तो आपको देखना है कि सूरज किस सिमत से निकल रहा है। अगर सूरज यहाँ से निकल रहा है तो फिर आपको वहाँ मशरिक बनाना पड़ेगा। जहाँ से भी निकल रहा है आपको देखना पड़ेगा सूरज यहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है। यहाँ से निकल रहा है तो आपको यहाँ पर मशरिक लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ मगरिब लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको चारों सिमतों का आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि सूरज कहाँ से निकल रहा है, उसके हिसाब से आपको नक्शे में मेंशन करना होगा। आपके ज़रिए तैयार किया हुआ नक्शा पैमाने के मुताबिक नहीं है, हो सके तो वो हमें भिजवाइए। तो यहाँ पे कहा गया कि आपने जो है नक्शा खाका तैयार किया। खाका तैयार करने के बाद उसमें समते डाल दिया आपने, उसके अंदर निशानात डाल दिए उसके अंदर, ठीक है, इशारे भी डाल दिए आपने। तीनों चीज़ों की एक चीज़ बच जाती है जो है वो पैमाना। नक्शे के लिए जो 4 चीज़ें ज़रूरी है मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। सबसे पहली चीज़ जो है नक्शे के अंदर नक्शे का उन्वान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद समते होनी चाहिए, पैमाना होना चाहिए, ये मैंने बताया था, इशारिया, ये मैंने आपको बताया था कि ये 4 चीज़ें हमको जो है नक्शा अगर वो नक्शा हम कहलाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें हमको दिखाई देनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब कि वो नक्शा नहीं, खाका है। तो अभी यहाँ पर आपने 3 चीज़ें तो कर ली, यानी कि आपने उन्वान भी रख दिया, आपने इशारिया भी बना दिया, आपने उसके अंदर समतें भी बता दी। अब रह गया है इसका पैमाना। तो पैमाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि आपको ये नहीं, नक्शा जब आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये मालूम करना बड़ा मुश्किल होगा कि आपके घर का जैसे आपका यहाँ पर घर है तो आप यहाँ से कितने मीटर आगे, कितने मीटर पीछे, कितने मीटर दाएं, कितने मीटर बाएं, आपने कितना हिस्सा कवर करे, कितने मीटर वाला या कितने किलोमीटर वाला। तो अगर वो हमको पता चल जाए कि आपने कितने मीटर का फासला लेकर मैप बनाया है, नक्शा बनाया है, तो उसके हिसाब से हम उसको बड़ी इकाई है तो हम उसको छोटी इकाई में तब्दील करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता है, इसलिए अगर पैमाना नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप नक्शा भेज दीजिए, उसमें हम देख लेंगे कैसे करना है। यहाँ पर हमको एक हिदायत दी, आपके ज़रिए तैयार किया हुआ नक्शा पैमाने के मुताबिक नहीं है, हो सके तो हमें भिजवाइए। अब इसके बाद है आइए दिमाग पर ज़ोर दें। अब यहाँ पर हमको नक्शे में गलतियाँ पहचानिए और उनकी अतराफ दायरा बनाइए। तो यहाँ हमने ये नक्शा पहले भी देख चुके थे और नक्शे के अंदर हमने आपको बताए थे कि वो चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है उसको नक्शे में शामिल नहीं किया जाता है। और यहाँ पर हमको वही देखना है कि कौन सी नक्शे बनाते वक्त गलती हुई है। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर उन्वान भी दिया हुआ है, पैमाना भी दिया हुआ है, इशारिया भी दिया हुआ है और रंगीन अलग अलग रंग से जो चीज़ों को बताया भी गया है। तो इसमें रॉन्ग क्या है तो आप गौर से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमको एक आदमी नज़र आ रहा है नक्शे में, ये पहली गलती है। उसके बाद ये यहाँ पर हमको जीप नज़र आ रही, दूसरी गलती है, ठीक है, ये पहली गलती हो गई, ये दूसरी गलती होगी। उसके बाद यहाँ पर एक कुत्ता नज़र आ रहा है, ये तीसरी गलती। तो हमको यहाँ पे 3 गलतियाँ नज़र आ रही है जो कि नक्शे में नहीं होनी चाहिए। बताइए तो भला नीचे दिए हुए महाराष्ट्र के नक्शे का मुशाहिदा करके झेल की सरगर्मी कीजिए। अब यहाँ पर जो है नक्शा नीचे दिया था लेकिन मैंने इसको यहाँ पे साइड में करके, ये नक्शा बड़ा दिखाई दे इसलिए मैंने इसको साइड में ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें उन्वान दिया है अहम सयाहती मकामात और आमदोरफ्त के रास्ते, ये उन्वान है। उसके बाद यहाँ पर इशारिया दिया गया है, यहाँ पर समतें दी गई है, यहाँ पे पैमाना दिया गया है। तो चारों चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। पहली चीज़ उन्वान है, दूसरा इशारिया है, तीसरा सिमतें हैं और चौथा जो है पैमाना है। तो ये चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो है ये जो इशारिया दिया है उस इशारिये के ज़रिए हमको यहाँ पे पता लगाना। तो मैं पूरी चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा, एक एक आपको बता दूँगा। यहाँ पर सबसे पहले ज़िले का सदर मकाम, जो यहाँ पर हमको पीले रंग का दायरा नज़र आ रहा है उसको हम सदर मकाम कहेंगे। तो जैसे भी यहाँ पर आपको हिंगोली दिखाई दे रहा है, वाशिम दिखाई दे रहा है, परभनी दिखाई दे रहा है, नांदेड़ दिखाई दे रहा है, इसी तरह अहमदनगर है, इसी तरह जो है बुल्डाना है, ये सब जो है
ज़िले के सदर मुकाम है। ये जो एक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो सरहद है ये ज़िले के लिए, और हर ज़िले का एक सदर मुकाम है। ठीक है, यहाँ पे वाशिम है तो ये उसका सदर मुकाम है, हिंगोली यहाँ पे सदर मुकाम है, बुल्डाना ये सदर मुकाम है। ठीक है, तो सदर मुकाम हो गया। अहम मकाम के लिए एक सिर्फ दायरा बनाया, तो अहम मकामात भी यहाँ पर दिए, जैसे ये अहम मकाम है, ये अहम मकाम है। ठीक है, यहाँ पर ये अहम मकाम है, ये अहम मकाम है जी। और ठीक है, पंढरपुर, सांगोला, ये सब अहम मकाम। उसके बाद गार, तो ये हो गया अभी गार। गार हम देखते हैं यहाँ पर हमको गार नज़र आ रहा है। इसी तरह हमको बहुत सारे गार यहाँ पे ये नज़र आ रहा है गार, ये भाजे गार नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक गार है, यहाँ पर गार है, यहाँ पर गार है, यहाँ पर गार है। ढूंढते रहेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद किला, किले के इसलिए इस तरह से ज़र्ब के साथ हमको दिखाई देता है। ये देखिए किला, यहाँ पर है कंधार, यहाँ पर किला है, धारवर यहाँ पर है, यहाँ पर है सज्जनगढ़ है, फिर यहाँ प्रचतगढ़ है, पिन्हाला का किला जो हमारे हिस्ट्री के अंदर दिया है, विशालगढ़ ये भी देखो हमारी तारीखी किताब में दिया है। जंजीरा का किला मैंने कहा था उर्दू के सबक में कि जंजीरा किले में आप ज़रूर जाओ, पानी के बीचों बीच है। उसके बाद उंदेरी की खानेर, यहाँ पे भी जो है किला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी किला दिखाई दे रहा है, शिवनेरी जहाँ पर शिवाजी पैदा हुए थे। ठीक है, यहाँ पर भी है बहुत सारे किले। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं गर्म पानी का चश्मा, तो यहाँ पर ये गर्म पानी का चश्मा, यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा नज़र आ रहा है, यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा नज़र आ रहा है, यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा नज़र आ रहा है। ये सारे जो है गर्म पानी के चश्मे। उसके बाद हवाई जहाज़ का अड्डा, यानी हवाई गुजरगाह, यानी हवाई जहाज़ का अड्डा। तो हवाई जहाज़ के अड्डे जो है हमको जहाँ पर हवाई जहाज़ बना, जैसे यहाँ पर एक हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे हवाई अड्डे हमको ढूंढेंगे तो मिलते रहेंगे। उसके बाद जो है ये जो है एंकर दिखाई दे रहा है, बंदरगाह, जहाँ पर ये एंकर है वहाँ पे बंदरगाह। तो यहाँ पर देखिए एंकर है, बंदरगाह। इसी तरह से हम देखेंगे और भी कई जगह यहाँ पे एंकर बने हैं। ये है, यहाँ पर एंकर है, यहाँ पर एंकर लगा है। तो ये सब जो है बंदरगाहें हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौमी शाहराह। तो ये जो आपको ग्रीन, ये जो पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये कौमी शाहराह यानी हाईवे, इसको इंग्लिश में हम हाईवे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो डबल लाइन जितनी भी है ये सब हाईवे है। ठीक है, उसके बाद रेल का रास्ता। रेल का रास्ता, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये रेल का रास्ता। ये कैसी लाइन है, इस तरह से लाइन बनी है, डबल लाइन, और इसके अंदर बीच में जो है ऐसे लकीर दी गई पटरी के लिए। तो ये जो है ये आपको ये दिखाई दे रही है, ये लाइन जो है ये रेल के लिए बनी हुई है। रेल का रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये हमने नक्शे को देख लिए। अब उसके बाद आगे नक्शे में जो दिया है यहाँ पर आपको कहीं का भी फासला नापने के लिए कहा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कौन सा रास्ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी रियासत को तारीख़ी विरसा हासिल है, यानी कि तारीख़ी तौर पर ये हमको विरासत में मिला है। महाराष्ट्र में समंदरी किले, मैदानी किले और पहाड़ी किले भी है। पहाड़ी किले भी हमारे महाराष्ट्र में है, यानी कि हर तरह के, समंदर में भी है, पहाड़ में भी है और मैदान में भी है। तीनों जगह पर जो है हमारे यहाँ किले मौजूद है। ये महाराष्ट्र को ख़ास विरासत में मिला हुआ। अब यहाँ पर है सवाल नंबर 2, गर्म पानी के चश्मे कौन कौन से ज़िले में हैं, अपनी ब्याज में लिखो। तो अभी मैंने आपको निशान लगाकर बताया था गर्म पानी के चश्मे। उसके बाद दूसरा है, तीसरा सवाल है, हमारी रियासत के जिन ज़िलों में गारें हैं उन ज़िलों के नाम नीचे लकीर खींच के लिखिए। तो ये भी आपको मैंने गार के मैंने आपको सब ड्रॉ करके बताया हूँ, निशानदेही की है मैंने। चौथा सवाल, नक्शे में जिन ज़िलों में बंदरगाहें हैं उन्हें तलाश कीजिए, इन ज़िलों के नामों के अतराफ दायरा बनाइए। तो ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। पांचवा सवाल है, इशारे में दी हुई मालूमात का इस्तेमाल करके इंसान की बनाई हुई और कुदरती चीज़ों की दर्जाबंदी की। तो जितने भी इशारे में चीज़ें दी गई उसको आपको दर्जाबंदी करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इंसान की बनाई हुई है और कौन कौन सी चीज़ें कुदरती है। उसका छठा सवाल है, पूना और कोल्हापुर शहर के दरमियान कौमी शाहराह और रेल का रास्ता है। तो यहाँ पर पूना से कोल्हापुर दोनों के बीच में जो है हाईवे भी है, यानी कौमी शाहराह भी है और रेल का रास्ता भी है। इनमें से कौन सा रास्ता कम फासले का है ये हमको बताना है। तो आपको क्या करना है, फुटपट्टी रखना है और पूना से कोल्हापुर तक का जो है आपको जो हाईवे दिया हुआ है उसको आप नाप कर देखिए
और उसके अलावा फिर आप रेल के ज़रिए भी नाप के देखिए, तो आपको पता चलेगा दोनों में से किसका रास्ता जो है कम फासले का है। उसके 7वां सवाल है गोंदिया और चंद्रपुर, ये भी आपको जो है मिल जाएगा मशरक़ की तरफ। गोंदिया चंद्रपुर रेल के रास्ते पर कलम फेरिए, यानी कि गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक आपको जो रेल का रास्ता दिया उसको ऐसे लाइन खींचना, कलम फेरना और इस पर वाक़ मकामात बयास में लिखो। तो गोंदिया से चंद्रपुर तक जो रास्ते पे हम लकीर खींचेंगे, उन रास्ते में जो जो अहम मकामात आएंगे उनके नाम आपको लिखना है। ठीक है, क्या करेंगे भला? तो सिराज को इसके माहौल का नक्शा बनाना है। उसको माहौल में बाजू के चौकन की चीज़ें नज़र आई, ये जो चौकन नज़र आ रहा है, ये चीज़ें उसको नज़र आई, इनमें से कौन सी चीज़ें उसे नक्शे में बनाना चाहिए, आप उसकी मदद कीजिए। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ें उसको नज़र आ रही है, तो इसमें से कौन सी चीज़ें उसको अपने नक्शे में शामिल करना है और कौन सी चीज़ें छोड़ देना है। तो घर यहाँ पर दिया है, तो घर हम शामिल कर सकते हैं। उड़ता हुआ कौवा, ये हम शामिल नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन, इसको हम शामिल कर सकते हैं, गाय को नहीं। डाक खाना, इसको शामिल कर सकते हैं, भैंस को नहीं। स्कूल को शामिल कर सकते हैं, मोटरसाइकिल को नहीं। चौक को शामिल कर सकते हैं, सड़क को शामिल कर सकते हैं, टावर को शामिल कर सकते हैं, रेलगाड़ी को नहीं। रेलवे स्टेशन को हम शामिल कर सकते हैं और खेत को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से जो है नक्शे में शामिल होंगे और कौन कौन से नहीं। अब हम देखते हैं आखिरी कड़ी, हमने क्या सीखा। नक्शे में इंसान की बनाई हुई और कुदरती चीज़ें पहचानना। तो जो भी नक्शा हमारे सामने आता है उसमें हमको 2 हिस्सों में तकसीम करना है जो चीज़ें दी गई है। पहली चीज़ ये कि जिसको इंसान ने बनाया और दूसरी चीज़ें जो है कुदरती, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ें याद रखने वाली बात थी जो हमने सीखे, हमारे माहौल में कुदरती और इंसान की बनाई हुई दोनों किस्म की चीज़ें मौजूद है। ठीक है, कुदरती चीज़ें भी हमारे माहौल में मौजूद है और जो इंसान ने बनाए वो भी चीज़ें मौजूद है, इसलिए हमको दोनों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है नक्शा बनाते वक्त मखसूस निशानात का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मखसूस जो निशानात है, इसी निशानात की वजह से हमको नक्शा पढ़ने में, समझने में आसानी होती है। अगर हमने निशानात बना दिए और इशारा नहीं दिया और इशारे के साथ उसका मतलब नहीं लिखे, तो हम परेशान रहेंगे कि यहाँ पर जो निशानी बनाई गई, जो अलामत बनाई गई है, जो सैंपल बनाया गया, ये किस चीज़ को बताता है, किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, तो वो हमारे लिए समझना मुश्किल रहेगा। इसलिए नक्शे को आसानी से समझ पाए, इसलिए मखसूस निशानात का और उनका मतलब जो है वो लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर ये हमारा जो है वीडियो ख़त्म होता है। पहला वीडियो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी आपको समझाया है। फिर भी आपको जितनी बातें हैं वो मैंने इत्मीनान से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ में आ गई होगी और ये दोनों वीडियो आपको आगे के लिए भी काम आएगा, क्योंकि इसके आगे भी जो है 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में आपको ये नक्शे के ऊपर सवालात रहेंगे। ये अभी जो है बुनियादी चीज़ें आपको बताई गई। तो इस वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तमाम असातिज़ा से और तलबा से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने सर्कल में, अपने डियर एंड नियर और जो लोग चौथी में पढ़ाते हैं या जो चौथी में पढ़ते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो।